आज से कुछ साल पहले एक दुनिया थी जहां इंडिया एक आजादी की ख्वाहिश रखने वाले लोगों से भरा हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी आजादी का सफर कैसे शुरू हुआ था? कैसे एक छोटी सी कंपनी ने पूरा भारत को अपने कब्जे में कर लिया था और कैसे 200 साल के दर्द, संघर्ष और कुर्बानी के बाद हमने 15 अगस्त 1947 को अपनी आजादी को अपनाया। इस कहानी में सिर्फ बड़े लीडर्स जैसे गांधी जी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नहीं, बल्कि हर एक इंडियन की शक्ति, एकता और सपने का हिस्सा था। आज हम देखेंगे कैसे हर एक कदम, हर एक जंग और हर एक आंदोलन ने कैसे हमारे देश को आजादी की तरफ बढ़ाया। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सच में हमें आजादी मिल गई थी? आइए इस कहानी के हर पहलू को समझते हैं। शुरू करते हैं तब से जब सब कुछ बदलना शुरू हो गया था। 19th सेंचुरी के भारत एक अलग ही कहानी सुनाता है। जब ब्रिटिश राज अपने पूरी ताकत से छा गया था, तब उसका असर हर कोने में महसूस होता था, इकोनॉमी से लेकर सोसाइटी तक। ब्रिटिश पॉलिसीज ने भारत की इकोनॉमी को जहां अमीर बनाया था, वही उसके कमर तोड़ दिया। पहले हम इस दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स थे, पर फिर ब्रिटिश फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के सप्लायर बन गए। फार्मर्स को कैश क्रॉप्स, इंडिगो और कॉटन उगाने पर मजबूर किया गया, जिसका असर था अकल और गरीबी। एजुकेशन के नाम पर एक इंग्लिश एजुकेटेड एलिट क्लास बनाई गई जो ब्रिटिश सिस्टम का सपोर्ट करे, पर साथ ही एक नेशनलिज्म की चिंगारी भी जग गई। फिर आई 1857 की क्रांति, जब सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाई। एक कार्टिज के अंदर छुपे बीफ और पोर्क की खबर ने पूरा देश जला दिया। पर क्या ये रिविलियन आजादी ला पाया? इस बारे में आगे देखेंगे। 1857 की क्रांतियों ने एक बात साफ कर दी थी, लोग अंग्रेजों के राज के खिलाफ थे, पर यूनिटी की कमी थी। इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स तो जगाए, पर अंग्रेजों के मिलिट्री स्ट्रेंथ के आगे वो फेल हो गए। लेकिन ये एक शुरुआत थी। 19th सेंचुरी के आखिरी दिनों में कुछ नए हीरोज उभर के आए। दादा भाई नौरोजी, जो इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाए, उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज के एक्सप्लॉयटेशन को दुनिया के सामने रखा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, और लोगों में एक नए जोश का संक्रमण कर दिया। लाला लाजपत राय ने पंजाब में नेशनलिज्म का झंडा उठाया और लोगों को एकता के लिए इंस्पायर किया। फिर आई 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। शुरू में ये एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म था, लेकिन धीरे धीरे ये एक पावरफुल मूवमेंट बन गया, जहां हिंदुस्तान के सपने को आजादी तक ले जाने की कहानी लिखी जा रही थी। पर क्या ये कांग्रेस ही सब कुछ बदल पाई? आइए अगले कदम को समझते हैं। 20th सेंचुरी के भारत एक नए जोश और इरादे के साथ उठा। फ्रीडम स्ट्रगल अब एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बन चुका था और उसका हर फेज देश के सपनों को और मजबूत कर रहा था। 1920s में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। सिंपल सी बात थी, ब्रिटिश सिस्टम को सपोर्ट मत करो। लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े जलाए, उनकी नौकरियां छोड़ी और खुद का स्वदेशी अपनाया। देश भर में एक आजादी की लहर थी, लेकिन चोरा चोरी की हिंसा के बाद मूवमेंट को रुकना पड़ा। 1930 में गांधी जी ने एक और पावरफुल कदम उठाया, सॉल्ट मार्च। 240 माइल्स चल के डंडी तक जाकर नमक बनाया और ये दिखाया कि अंग्रेजों के हर कानून को तोड़ा जा सकता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक नेशन वाइड रिविलियन बन गया। फिर 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट का नारा उठा, डू और डाई। अंग्रेज समझ चुका था कि उनका वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन क्या ये काफी था आजादी के लिए? आइए अगली कहानी में इसकी असली तस्वीर देखते हैं। 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। पर क्या आप जानते हैं कि इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का भारत की आजादी से एक गहरा कनेक्शन था? अंग्रेजों ने बिना किसी परमिशन के भारत को वॉर में शामिल कर दिया। भारत के सोल्जर्स दुनिया के अलग अलग जगहों में लड़ रहे थे, लेकिन देश के अंदर लोगों का एक ही सवाल था, हम क्यों लड़ रहे हैं जब हमें खुद आजादी नहीं मिली? ब्रिटिश एम्पायर इस वॉर में अपनी जान बचाने में इतनी बिजी थी कि उनका फोकस इंडिया पर कम हो गया। रिसोर्स की कमी और वॉर एक्सपेंस ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो इंडियन लीडर्स के डिमांड को सीरियसली लें। क्वाइट इंडिया मूवमेंट ने उन्हें और दबाव में डाल दिया। 1945 में जब वॉर खत्म हुआ, ब्रिटिश एम्पायर काफी वीक हो चुका था। देश के अंदर आजादी का डिमांड अब अनस्टॉपेबल था। लेकिन क्या ये उनके जाने की शुरुआत थी? आइए अगले कहानी में आजादी की कहानी में कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा अमर रहेंगे। महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। हर एक ने अपनी अलग सोच और स्ट्रेटेजी से भारत को आजाद करने की लड़ाई को मजबूत बनाया। गांधी जी का दर्शन सिंपल था, अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने सिखाया कि बिना तलवार उठाए भी लड़ाई जीती जा सकती है। नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जरिए उन्होंने एक मास मूवमेंट खड़ा किया, लोगों को अपनी ताकत पे भरोसा करना सिखाया। नेहरू एक बेहतरीन लीडर भारत के फ्यूचर को लेकर सपने देख रहे थे। आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक सेकुलर, मॉडर्न और यूनाइटेड भारत का मॉडल प्रपोज किया। और फिर आए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से अलग एक मिलिटेंट अप्रोच लिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और ब्रिटिश एम्पायर के रूट्स को हिला दिया। इन तीनों के अलग अलग तरीके एक ही मकसद की तरफ ले जा रहे थे, आजादी। पर क्या इनका एफर्ट्स का नतीजा अब नजर आने लगा था? चलिए देखते हैं। 1947 का साल भारत के इतिहास में नया सवेरा लेके आया। ब्रिटिश फाइनली भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आखिर क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर की ताकत बिखरती जा रही थी, इकोनॉमी टूटी हुई थी और दुनिया भर में उनकी कॉलोनीज आजादी मांग रहे थे। भारत में क्वाइट इंडिया मूवमेंट, आईएनए के अपराइजिंग और हर तरफ फैली अनरेस्ट ने उन्हें मजबूर कर दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने समझा कि अब समय आ गया है भारत को आजादी देने का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के जरिए 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। पर ये आजादी एक बड़े दर्द के साथ आई, पार्टीशन। आजादी मिल गई थी, पर उसका असली मतलब समझने का सफर अब शुरू हुआ था। क्या हम उस आजादी के सपने को जी पाए? चलिए इस आजादी के दिन की तस्वीर को समझते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के साथ ही नई चुनौतियां भारत के दरवाजे पर खड़ी थी। सबसे पहली और बड़ी मुसीबत थी पार्टीशन। भारत और पाकिस्तान के बनते ही लाखों लोग घर, परिवार और जिंदगी खो बैठे। कम्युनल राइट्स ने देश को हिला कर रख दिया था और गांधी जी जैसे लीडर्स अपनी आखिर तक लोगों को शांति और एकता का पथ पढ़ा रहे थे। सियासी रंगमंच भी कॉम्प्लेक्स था। 562 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट करना एक मुश्किल काम था, जो सरदार पटेल के डिप्लोमेटिक और एफर्ट से पूरा हुआ। एक नए संविधान की रचना, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना और इकोनॉमी को रीबिल्ड करना नए भारत के लिए बड़े कदम थे। भारत की आजादी एक सपना था जो कुर्बानियों और संघर्षों से पूरा हुआ, लेकिन आजादी सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था, ये था एक नए भारत का निर्माण करना। आज हम जो आजाद भारत देखते हैं वो उस सफर की कहानी है जो 1947 से लेकर अब तक चल रही है। कि हम उस सपने को जी रहे हैं, ये सवाल हम सब के लिए है। आइए इस कहानी के सफर को याद करें और नए सपने देखें जो भारत को और ऊंचा तक ले जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप भारत की आज़ादी की कहानी को नए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये एक स्टेप नए लोगों को इस इम्पोर्टेंट इतिहास जानने का मौका देगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आप सभी को मेरे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।